नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में आज तक हमारे 129 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का आज का जो कार्यक्रम होने वाला है ये 130वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 746 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 747वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम से आपका कुछ लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में ठीक इसी प्रकार से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से यूट्यूब पर किया जाएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 747वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है और ये शशांक जी की जन्म कुंडली है। तो शशांक जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 1 जून 2005 और जन्म का समय जो है 15:26 और गुंटूर आंध्र प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली है आपकी, राशि आपकी मीन बनती है। चंद्रमा राहु की युति जन्म कुंडली के 6ठ भाव में है, लग्नपति शुक्र बनते हैं जाकर के 9वें भाव में बैठे हैं जन्मांक में और नवमांश में शुक्र, वृश्चिक लग्न का नवमांश है, लग्नगत शुक्र बैठे हैं वृश्चिक राशि में। प्रश्न है इनका कि सर दारा कारक के बारे में पढ़ा था इंटरनेट पर, मेरा दारा कारक सैटर्न है तो थोड़ा डर लग रहा है। 0 अंश पर है शनि आपका, तो सबसे कम अंश पर बैठा हुआ प्लैनेट जो होता है वो दारा कारक होता है, तो इसमें डरने की क्या जरूरत है, इसमें डरने की क्या बात है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल जाकर के पंचम भाव में 28 अंश पर मृत अवस्था में बैठा हुआ है और सप्तम भाव पर अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो शनि की एकमात्र दृष्टि पड़ रही है। वो शनि भी 0 अंश पर है, चलित में भी वहीं का फल दे रहे हैं परंतु 0 अंश पर है, तो 0 अंश में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि का प्रभाव भी नगण्य ही हो जाता है। षडबल में शनि आपके सबसे ज्यादा बली है। मैं समझ सकता हूँ कि आपको किस तरह का डर लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि दारा कारक शनि है तो पत्नी का स्वभाव जो है वो रूखा निराश्य वृत्ति वाला शनि की तरह होगा। आप स्वतः तुला लग्न के हैं, सप्तम पति भी कहीं ना कहीं मृत अवस्था में बैठे हुए और सप्तम भाव पर केवल शनि की दृष्टि, तो ये डर का कारण है। वो तो समझ में आ रहा है, आपकी कुंडली की स्थिति को देख के मुझे तो बहुत सी चीजें समझ में आ रही हैं, खैर उसको यहाँ नहीं भूला जा सकता है। मैं तो डर लग रहा है। आप प्लीज मेरे स्पाउस के बारे में बताइए। स्पाउस के साथ अब इन्होंने बहुत ज़्यादा ही चीज़ें लिखी, उनको मैं नहीं पढ़ूंगा वैसे तो। यहाँ देखिए आपकी कुंडली में सप्तम भाव पर केवल और केवल शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल पंचम भाव में जाकर के बैठा हुआ है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो मंगल का तो मित्र का नक्षत्र, परंतु चर्चा तुला लग्न की कुंडली की हो रही है और मंगल तुला लग्न की कुंडली के पंचम भाव में गुरु के नक्षत्र में बैठे तो हुए हैं, परंतु जो गुरु हैं आपके वो 12वें भाव में जाकर के राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि दृष्ट हो गए। फलस्वरूप आपके गुरु जो है वो कमजोर पड़ गए। षडबल इस बात का प्रमाण है कि गुरु आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर है। फलस्वरूप मैरिड लाइफ में दिक्कतें आना तो 100% श्योर है। शुक्र जो आपकी कुंडली में है, जो कि पत्नी के कारक है, वो लग्नेश भी हैं, 3 अंश पर बैठे हैं तो बाल्यावस्था में है, मंगल के नक्षत्र में है और मंगल की स्थिति मैंने आपको अभी अभी बताई, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां तो रहेंगी। अब नवमांश कुंडली इस बात को शो करती है कि पंचम पति का सप्तम में जाना और सप्तम पति का जाकर के लग्न में बैठ करके राहु की दृष्टि से दृष्ट हो जाना, यदि आपकी कुंडली में क्योंकि प्रेम विवाह के कुछ योग हैं और रिलेशनशिप्स के टूटने के भी योग हैं, तो यदि आप लव मैरिज की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आएगी। बाकायदा कुंडली मिलान करके अगर आपका विवाह होता है तभी आपका जो है ये क्या कहते हैं मैरिड लाइफ की क्वालिटी अच्छी हो पाएगी और वाइफ के साथ में आपके जो संबंध है वो कुछ हद तक ठीक हो पाएंगे। नहीं तो आपकी जन्म कुंडली जिस बात को सूचित कर रही है वो दाम्पत्य जीवन में नीरसता को ही प्रदर्शित कर रही है। नवमांश में लग्नगत शुक्र बैठे हुए हैं जो कि आपकी चाहतों को प्रबल दर्शा रहे हैं, परंतु वृश्चिक लग्न के नवमांश में
सप्तम भाव में जाकर के बुध का बैठ जाना और तुला लग्न की कुंडली में गुरु का वक्री होकर नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाना, ये दाम्पत्य जीवन को परेशानी की ओर ही ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बकायदा कुंडली मिलान करके विवाह करिएगा, इसके अलावा तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता हूं। तो अभी क्योंकि आपकी देखिए उम्र भी बहुत छोटी है, 18 साल की उम्र में आज वो समय नहीं रहा है कि आपका विवाह 18 साल की उम्र में हो जाए। देश काल और परिस्थिति के हिसाब से आप चलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 18 साल की उम्र में ही विवाह करके बैठ जाएंगे, तो थोड़ा सा समय दीजिए। वैसे भी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तो अभी आपकी जो उम्र है, बुध की महादशा में राहु का अंतर, आपकी मनोस्थिति क्लियर मुझे समझ में आ रही है कि किस तरह की होने वाली है, परंतु इन सब चीजों से ध्यान हटा दीजिए और जिस तरफ आपको लगाना चाहिए, दशम में शनि है, आपका करियर भी बहुत ज्यादा डिले ही सेट होगा। दशमपति षष्ठ में बैठे हैं चंद्रमा, तो आपके करियर में भी कहीं ना कहीं परेशानियां हैं, और परेशानियां हैं तो आपके मन में ये इस तरह के विचार आ रहे हैं। जिस तरह के भी विचार हैं आप समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के विचार, क्योंकि आपकी कुंडली तो साफ शो कर ही रही है कि किस तरह के विचार। तो अभी यहां से अपने दिमाग को निकाल करके दूसरी जगह पर लगाइए, और जब विवाह का समय आएगा तब विवाह के विषय में विचार किया जाएगा। परेशानी तो दाम्पत्य जीवन में रहेगी, कुछ हद तक इसको बैलेंस करने के लिए आपको कुंडली मिलान करके विवाह करने की मैं सलाह देता हूं। जल्दबाजी मचाएंगे अगर विवाह में, तो आजीवन आपकी कुंडली में दाम्पत्य का सुख फिर आप बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। तो आराम से ही समय के साथ में विवाह की तरफ बढ़ें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये नीरजा जी की है। तो नीरजा जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 14 अक्टूबर 1992। जन्म का समय जो इन्होंने दिया हुआ है वो है सुबह के 7:43 7:43 AM, और जन्म स्थान है बरेली, उत्तर प्रदेश। तुला लग्न की जन्म कुंडली है ये भी। राशि आपकी मेष बनती है, लग्नपति का लग्न में होना मालव योग है आपकी कुंडली में। चलित में भी शुक्र और बुध लग्न का ही फल दे रहे हैं, तो इसको बढ़िया माना जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग आपकी जन्म कुंडली के लग्न में ही लगा हुआ है। दिक्कत है कि उस युति पर शनि की दृष्टि है, तो लग्न और लग्नेश पर शनि की दृष्टि का पड़ना, भाग्येश पर शनि की दृष्टि का पड़ना जीवन काल में विलंब को प्रदर्शित करता है। परंतु कुंडली तुला लग्न की है और शनि की दृष्टि को भी मैं यहाँ अच्छा मान करके ही चलूंगा। मेल की कुंडली है ये बताया हुआ है इन्होंने। स्पाउस के बारे में जानना चाहते हैं। सप्तम पति नवम भाव में बैठे हुए हैं, सप्तम भाव में चंद्रमा है और बुध और शुक्र की युति है। देखिए जो आपके पार्टनर का नेचर होने वाला है वो उग्र, अहंकारी और एरोगेंट होने वाला है। नवमांश भी इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है, परंतु विवाह के बाद में आपकी जन्म कुंडली में भाग्योदय की सूचना दिखाई दे रही है। मेल की कुंडली है, शुक्र लग्नगत है, तो शुक्र अगर लग्न में जाकर के बैठे हैं तो दाम्पत्य के सुख को तो बहुत अच्छा ही प्रदर्शित करते हैं। सप्तम भावस्थ चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि का पड़ना, शुक्र चंद्रमा का आमने सामने होना गजकेसरी योग। चंद्रमा भी सप्तम भाव में भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं और मंगल जाकर के गुरु के नक्षत्र में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं पार्टनर का अपीयरेंस देखने में तो सुंदर ही प्रदर्शित हो रहे हैं कि ब्यूटीफुल हो, चार्मिंग पर्सनैलिटी हो, ये सब चीजें दिख रही हैं, परंतु मैरिड लाइफ में पार्टनर के स्वभाव की वजह से थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और पुरुष की कुंडली है, सप्तम पति नवम भाव में बैठे हैं। यदि कुंडली का मिलान अच्छा हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत आपको है। अगर जीवन साथी वर्किंग हो या नहीं, तो चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं। देखिए अब आज के इस परिवेश में, वैसे भी ये मेल की कुंडली है, ठीक है, तो अब पत्नी के विषय में विचार हो रहा है। तो पत्नी वर्किंग होंगी या नहीं, इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपकी परिस्थिति क्या है। आपके यहाँ पर देखिए कि देखिए देश काल और परिस्थिति, किस तरह के परिवेश में आप हैं, किस तरह के परिवेश में आपके यहाँ रिश्ते ढूंढे जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली सिर्फ ग्रह आधार पर हम जाएं तो चतुर्थ भाव में शनि बैठे हैं, स्वग्रही शश नामक महापुरुष योग लगाते हुए। शनि कर्म के कारक हैं और तीसरे भाव का स्वामी आपकी कुंडली में और पांचवें भाव का स्वामी आपकी कुंडली में, इन दोनों से भी कहीं ना कहीं जीवन साथी के भाग्य और इनकम का विचार किया जाएगा, तो वो स्थिति भी ठीक दिखाई दे रही। तो आपकी कुंडली के हिसाब से जीवन साथी की वर्किंग होने की पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं बनती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये भूमिका पटेल जी की है। तो भूमिका जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1990। जन्म का समय जो है वो सुबह के 8:45 का है, बड़ोदरा गुजरात।
वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली आपकी है, राशि आपकी धनु बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है मेरी शादी किस साल में होगी। देखिए, जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो प्रश्न है वो लाइन से, अब देखिए तीसरी कुंडली थी, विवाह से ही संबंधित प्रश्न आया, तो किस साल में होगी। 22 नवंबर 90, 8:45 AM, वडोदरा, गुजरात। ठीक है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्नपति सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम पति जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सप्तम भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, गुरु उच्च राशि में बैठे हैं। स्त्री की जन्म कुंडली है, गुरु का बल भी अच्छा खासा है और मांगलिक आप हैं। सप्तम भावस्थ मंगल पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो गोचर को देखते हैं। गुरु और 2025 के फरवरी के बाद में आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग है। आपके जन्म स्थान से अगर देखा जाए तो साउथ ईस्ट, वडोदरा से साउथ ईस्ट डायरेक्शन से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं। सप्तम भावस्थ मंगल है, राहु की दृष्टि से दृष्ट है। आप जन्म लग्न से जो है वो मांगलिक हैं। चंद्र लग्न से देखा जाए तो चंद्र कुंडली से अगर देखें तो मंगल षष्ठ में आएंगे, तो वहां से तो आप मांगलिक नहीं है, परंतु जन्म लग्न से आप मांगलिक हैं। तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके विवाह करिएगा, क्योंकि आपका नेचर कुछ हद तक पॉजिटिव है, आपके पार्टनर का नेचर भी थोड़ा सा पॉजिटिव हो, तो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी को अच्छी बनते हुए देखा जा सकेगा। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आपकी कुंडली में मैं स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी कुछ हद तक देख रहा हूँ, त्वचा जन्य रोग होने की संभावनाएं हैं, मानसिक अशांति भी है। तो बाकायदा कुंडली का मिलान करके ही आपका विवाह हो, ताकि आफ्टर मैरिड लाइफ को हम अच्छा कह सकें। राहु की महादशा में विवाह होने जा रहा है, बाकायदा सोच समझ करके ही विवाह करिएगा और प्रॉपरली जिससे भी आपका विवाह होता है उसके विषय में रिसर्च जो होती है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग करके बाकायदा कुंडली का मिलान करके विवाह करेंगे तो वो आपके आने वाले समय के लिए अच्छा है। बाकी आपने पूछा था कब, तो 2025 में विवाह के योग बनेंगे, उस समय विवाह का आप प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये रविंद्रनाथ साहू जी की, 13 सितंबर 1992। टाइम ऑफ बर्थ है 3:20 PM, दोपहर के 3:20। प्लेस अस्का, डिस्ट्रिक्ट गंजम है, स्टेट है उड़ीसा। तो मैं पहले उड़ीसा सिलेक्ट करके अस्का देखने की कोशिश करता हूँ। अस्का मिल रहा है। मकर लग्न के आप हैं और राशि जो आपकी बनती है वो मीन बनती है। प्रश्न जो इनका है उड़ीसा, हाँ ठीक है। ऑलवेज मनी प्रॉब्लम, आई एम पुअर, नो जॉब नो बिजनेस, क्या करूं। देखिए लिखने में तो ठीक है, आई एम पुअर। देखिए मकर लग्न की कुंडली है और लग्नपति शनि लग्न में बैठे हैं। 1992 का आपका बर्थ है और शुक्र की महादशा आपको जस्ट अभी 14 अक्टूबर से प्रारंभ हुई है। मकर लग्न की कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह होते हैं, केंद्र त्रिकोण के संयुक्त स्वामी होकर नवम में नीच राशि में बैठे हुए हैं, अपने नक्षत्राधिपति से दृष्ट हैं और नवमांश में आपका शुक्र कर्क राशि में है, परंतु दिग्बली है और गुरु की दृष्टि से दृष्ट है। फलस्वरूप समय तो आपका बदला है, राशि आपकी मीन है और चंद्रमा शनि से दृष्ट है, तो आपको 7.5 भी चल रही है। फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी आपके जीवन में होनी चाहिए। अब देखिए धन भाव का स्वामी लग्न में है और लाभपति षष्ठ भाव में बैठ करके राहु से दृष्ट हुए हैं। यहाँ पर कारक होते हैं लग्नगत शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना। परेशानी क्या है कि आपकी कुंडली में शनि लग्न में बैठ करके किसी भी काम को वक्त पर होने नहीं दे रहा है। उन पर गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, हालांकि गुरु 0 अंश पर बैठे हैं, 9वां अंश में नीच के हैं, तो उसका फल बहुत ज्यादा मिल नहीं पा रहा है। परंतु लग्न में शनि होने के चलते जीवन काल में हर चीजें विलंबित हो गई हैं। अब नो जॉब और नो बिजनेस क्यों है, क्योंकि 1992 से अभी तक तो आपकी उम्र जो है, अगर आपका सितंबर का बर्थ है, 31 की एज आपकी हो गई है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे ये जानना होगा सबसे पहले। तो लग्नगत शनि होने का ये मतलब नहीं होता ना कि आप 31 साल तक बेरोजगार बैठेंगे, कुछ तो आपने किया होगा, अभी कुछ चीज छूट गई होगी, क्योंकि 7.5 भी है। अब लग्न में शनि कोई भी काम को वक्त पर नहीं होने देते और लग्न पर अगर मंगल की दृष्टि पड़े तो धैर्य की कमी हो जाती है। फलस्वरूप आप बहुत जल्दी ऊब जाते होंगे किसी एक काम से और एक काम को पकड़ करके एक बहुत जल्दी छोड़ देना, इस तरह की स्थिति, आप अनसेटिस्फाइड रहते होंगे अपने काम से। देखिए मकर लग्न की कुंडली जो होती है, कहीं ना कहीं राशि भी आपकी मीन है, तो मन का भटकाव भी साफ प्रदर्शित हो रहा है। और नौमांश में मेष लग्न का नौमांश लग्नगत राहु है, तो आपके अंदर जल्दबाजी और धैर्य की कमी जो यहाँ शो हो रही थी वो वहां पर पुष्ट हो जा रही है जाकर के। तो स्थिर होइए, द्विस्वाभाविक राशि होने के चलते कंफ्यूजन्स भी हैं, तो स्थिर होइए। शनि लग्न में है, वो आपको स्थिर ही करना चाहते हैं। जब तक आप स्थिर नहीं होंगे आपके जीवन का विकास नहीं होगा।
लाभपति भी षष्ठ में, षष्ठपति अष्टम भाव में बैठे हैं, अष्टमेश के साथ में बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऋण इत्यादि भी आपके ऊपर हो। तो अभी तो देखिए शुक्र में शुक्र का अंतर आपको प्रारंभ हुआ है, 7.5 की प्रथम ढैया है, चंद्रमा शनि से दृष्ट है, तो मानसिक अशांति तो है। और वैसे भी लग्नगत शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, मानसिक अशांति संघर्ष तो लिखा हुआ है, तो वो तो आपके साथ में रहेगा ही। परंतु अब शुक्र की दशा में शुक्र का अंतर प्रारंभ हो चुका है और आप देवी जी की आराधना करिए, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करिए जो भी आपसे हो सके, और 3 प्रकार का अनाज या फिर सप्त धान्य मिला करके कबूतरों को खाने को दिया करिए, इससे थोड़ा सा शुक्र में बल आएगा। और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करिए। एक नाव के लोहे का छल्ला लेकर के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में शनिवार के दिन धारण करिए। इन उपायों को करिए और जो भी आपका पाथ है करियर का, जो आपने किया है उसी से संबंधित जितने भी आपने काम अभी तक किए हैं उसी में से किसी एक काम को चुन करके उसमें स्थिर होने का प्रयास करिए। शुक्र की दशा को मैं कह सकता हूं कि आपको स्थिरता प्रदान करे, क्योंकि योग कारक प्लैनेट की महादशा है। और अभी 10 ही दिन हुए हैं इनको लगे हुए, 24 को लगे हैं, आज 29 को आपको वीडियो मिलेगा, तो 15 दिन हो गए हैं मान के चलिए। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको दशा का प्रभाव मिलेगा, आप बस अपना प्रयास जारी रखिए और घबराइए मत। धैर्य के साथ में आगे बढ़ेंगे तभी आपकी जन्म कुंडली में सफलता है। शुक्र की महादशा लंबी महादशा है और ये आपको अच्छी ग्रोथ दिलाती हुई मुझे आपकी कुंडली में दिखाई देती है। तो आपको बस प्रयास करने की आवश्यकता है और घबराने से बचिए। जिन उपायों को मैंने बताया उन उपायों को करेंगे तो बेहतर रहेगा। स्वदेशपति षष्ठ में बैठे, विदेशपति भाग्य में हो, परमानेंट विदेशपति अष्टम में ही है। संभावनाएं अगर इस बात की आपकी कुंडली प्रदर्शित करती है कि जन्मस्थान से अगर आप दूर जाएं तो आपकी कुंडली में ज्यादा अच्छा विकास है, तो जन्मस्थान से दूर जाकर के कोई जॉब वगैरह मिलती है तो उसको ले लीजिए और उसको लेकर के आगे बढ़िए। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज में ठीक किसी प्रकार से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के 3 से 3.5 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।